चलिए तो एक सवाल ले लेते हैं, उसके बाद फिर चुन चुन के और बढ़ेंगे। अंशुल सर से जानेंगे कि उनके कौन से स्टॉक्स हैं जो कि हमारे दर्शकों के लिए चुनकर लाए हैं। साईं प्रवीण जी का एक सवाल ले लेते हैं। उन्होंने हमें 100 रुपये का योगदान भी दिया है, बहुत धन्यवाद आपका। इनका सवाल है सर बिरला सॉफ्ट को लेकर, पूछना ये चाह रहे हैं कि सर बिरला सॉफ्ट ऐड एट दिस लेवल व्यू प्लीज़। तो यानी कि इनका सवाल ये है कि क्या इन लेवल्स पर बिरला सॉफ्ट को ऐड किया जा सकता है क्या? देखिए बिरला सॉफ्ट आप चाहें तो एक बार के लिए, और देखिए बिरला सॉफ्ट और विप्रो के साथ हमेशा ये दिक्कत रही है कि अंडर परफॉर्मिंग काउंटर रहे हैं अगेंस्ट आईटी इंडेक्स। तो अगर आप यहाँ पे ऐड कर भी रहे हैं तो 570 पे निकलने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब तक 570 निकाल के ये स्टॉक कम से कम हफ्ता दो हफ्ता सस्टेन नहीं कर लेता है, तब तक बहुत मुश्किल है कि इस स्टॉक में किसी तरह की बड़ी अपमूव बने। तो मेरे हिसाब से आपको अगर आईटी स्पेस में रहना ही है तो आप इन्फोसिस या एम्फेसिस सेलेक्ट कर लें, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। क्योंकि जब तक ये 570 580 या 600 जाएगा, उस बीच में आपको इन्फोसिस या एम्फेसिस इससे ज्यादा रिटर्न दे देगा, और वो स्ट्रेंथ वाले काउंटर हैं। ये केवल बाउंस बैक के लिए प्ले कर रहे हैं, वहां पे स्ट्रेंथ प्ले कर रहे हैं। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आप फॉलिंग मार्केट में है, वीकर मार्केट में है, जहाँ ऑलरेडी बहुत चीजें अपने ही दम अपने ही वजन से पिटी जा रही हैं, वहां पे आपको स्ट्रेंथ वाले काउंटर लेना चाहिए, ना कि डेड कैट बाउंस वाले। तो मेरी तरफ से बी सॉफ्ट अवॉइड की सलाह रहेगी। बेटर है कि आईटी में ही रहना है तो आप इन्फोसिस या एम्फेसिस में चले जाएं। इन्फोसिस या एम्फोसिस में आप जा सकते हैं अगर आपको आईटी में रहना है। बिरला सॉफ्ट को आप कीजिए अवॉइड। लेकिन एक सेगमेंट जिसको कोई भी अवॉइड नहीं करता है बल्कि बेसब्री से इंतजार करता है, वो है चुन चुन के। और बढ़ते हैं उसी सेगमेंट की तरफ। अंजू सर, आपको लोग काफ़ी बेसब्री से आपका इंतजार करते हैं और आपकी पिक्स को लेकर तो बहुत ज़्यादा उत्साह रहता ही है कि किन स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि आप मोमेंटम को प्ले करते हैं। हालांकि आप लगातार मेंटेन करते आ रहे हैं कि फिलहाल मिड कैप स्मॉल कैप में तो ऐसी स्थिति नहीं है कि उनमें मोमेंटम प्ले किया जा सके, लेकिन फिर भी कोई इक्का दुक्का, जैसे आपने इरडा पीएसयू में एक्सेप्शन बताया था, कोई एक्सेप्शन जो फिलहाल प्ले आउट किए जा सकते हो? देखिए सर, मिड कैप स्मॉल कैप में जैसा मोमेंटम आता है, जो पैटर्न मैं प्ले करता हूँ, वो फिलहाल एक लार्ज कैप, दो लार्ज कैप स्टॉक्स में बने हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। भाई भाई हैं, बजाज फिनेंस और बजाज फिनसर्व। हम्म। बजाज फिनेंस ज्यादा चल गया है, बजाज फिनसर्व अभी चलना, कल ही थोड़ा चला है, आज थोड़ा फॉलो थ्रू मूव दे रहा है, तो इसको लेना चाहिए। बजाज फिनसर्व 1790 रुपए पे बाई कर सकते हैं। 1750 रुपए का स्टॉप लॉस ले लीजिए। 1860 रुपए पे एक प्रीवियस स्विंग हाई है, वो रेजिस्टेंस बनेगा, वहां पे 50% प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बाकी 50% आप छोड़ दीजिए, जो प्रीवियस स्विंग आई था 2040 रुपए का, उसके आसपास तक के लिए। तो फिलहाल 1960 का टारगेट पकड़ के बाई कीजिए। जब उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 2040 का टारगेट खुल जाएगा। 1960 या 1860 सर? 1860, 1800, 1860। 18 1860 का टारगेट आपको बजाज फिनसर्व में लेके चलना है। तो ये निफ्टी का स्टॉक है। इनफैक्ट इसमें आपको खरीदारी करनी है। बजाज फाइनेंस चल चुका है, बजाज फिनसर्व में आप खरीदारी करके चलिए। इनफैक्ट कल भी आप देखें तो बजाज ट्विंस यानी कि बजाज फाइनेंस और फिनसर्व दोनों ही निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल थे। कल तो इनफैक्ट पूरा ही रेट सेंसिटिव पैक चलता हुआ दिखा था। तो बजाज फाइनेंस में जो तेज़ी आई, उसके बाद बजाज फिनसर्व हो सकता है कि उसको साथ में अब सपोर्ट करता हुआ दिखे, तो यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। दूसरा नाम कौन सा है सर, जो आप लार्ज कैप कह रहे थे कि आपने दो आइडेंटिफाई किए हैं? दूसरा बजाज फिनेंस है सर, दोनों साथ ही में चलते हैं, तो दोनों बाई करने का कोई मतलब नहीं है, एक ही बाई करना ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम्म। बजाज फिनसर्व ही करना चाहिए, लेकिन अगर किसी को करना है तो दोनों हम्म। बजाज फिनेंस बजाज फिनसर्व कर सकते हैं। लेवल बता दीजिए सर। भले ही जिसको करना होगा अपनी चॉइस के हिसाब से दोनों स्टॉक्स में से पिक कर लेगा, लेकिन लेवल्स फिर भी शेयर कर दीजिए। देखिए प्रॉब्लम बजाज फिनेंस के साथ ये है कि अपसाइड आपको 70 रुपए की बची है, 7820 का टारगेट है, हम्म। और स्टॉप लॉस काफी नीचे हो जाएगा 7400, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करके चल रहा हूँ कि नीचे स्टॉप लॉस 300 रुपए का है, ऊपर टारगेट 60 रुपए का बन रहा है, क्योंकि हम्म। टारगेट के आसपास 2 दिन में आ गया है। तो बेटर है कि बजाज फिनसर्व पे ही बेट करें इस समय, रिस्क हम्म। रिवॉर्ड वहां। तो 7820 के ऊपर की अपसाइड नहीं है? कोई दूसरा टारगेट नहीं खुलेगा उसके बाद? उसके बाद सर बहुत बड़ा पैटर्न है, 7820 से 8000, ये 200 पॉइंट की रेंज इसके लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। जब भी ये निकालेगा 8000 के ऊपर जाके क्लोज करेगा, तब फिर इसमें 12000 का टारगेट खुलेगा। तो पैटर्न अंडर बिल्डिंग है। 8000 रुपये निकलते ही से हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इसको सजेस्ट करेंगे 1200 के टारगेट के साथ। चलिए ठीक है सर। तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। यहाँ पे अच्छा खासा अपमूव आने की उम्मीद है, लेकिन बजट आने में केवल 2 ट्रेडिंग सेशंस का समय बचा है। 1 फरवरी यानी कि शनिवार को बजट आने वाला है, और बजट के दिन आपको मनी 9 के साथ क्यों रहना है, मनी 9 ने आपके लिए क्या क्या तैयारियां करी हैं बजट को लेकर, उसकी एक बार झलक देख लीजिए। शुरू हो
गया बजट काउंटडाउन। एक तरफ ग्रोथ, दूसरी तरफ महंगाई, सरकार के सामने चुनौतियां हजार। इनकम टैक्स पर उम्मीदें कर दो पूरी सरकार। बाजार की भी दिक्कतें सुलझा दो सरकार। सरकार के ऐलान और शेयरों में हलचल। शेयरों में हो रहा हर दिन नुकसान। आपकी उम्मीदें और सरकार का एक्शन। अपना घर हो जाए, कुछ ऐसा कर दो जुगाड़। बजट का सबसे पहले मिलेगा एनालिसिस। मनी 9 पर होंगे बड़े एक्सपर्ट जो सबसे पहले आपके लिए करेंगे बजट को डिकोड। 1 फरवरी सुबह 8 बजे से बजट को समझिए आसान भाषा में, सिर्फ मनी 9 पर। तो सुबह 8 बजे से 1 फरवरी के दिन, बजट के दिन, आपको रहना है केवल मनी 9 के साथ। पूरा एनालिसिस आपको मिलेगा, पूरा बजट आपके लिए डिकोड करेंगे। क्या मायने हैं, कहाँ खरीदारी, कहाँ बिकवाली हो सकती है, किन सेक्टर्स को ज़्यादा फायदा होगा, किन स्टॉक्स पर आपको फोकस करना है। दिन भर हमारे साथ एनालिस्ट रहेंगे और उसमें अंशुल जी भी हमारे साथ दिन भर शामिल रहेंगे। तो आप जुड़िएगा मनी 9 के साथ अगर आप बजट का पूरा कवरेज देखना चाहते हो और वहाँ पे किस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बहुत धन्यवाद अंशुल सर आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनफैक्ट बजट के दिन भी आप हमारे साथ होंगे, उसके लिए भी मैं पहले से आपको धन्यवाद कर देता हूँ। जो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आज हमने चर्चा करी है, कोई डिस्क्लोजर जो आप शेयर करना चाहेंगे RIL और निफ्टी 20 के अलावा? देखिए, दो ही चीज मेरे पास है, रिलायंस और बैंक 20, ये दो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में। बाकी स्टॉक्स जैसे एडा वगैरह हमने डिस्कस किए हैं, ये फैमिली और क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में जरूर लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखे हुए हैं। तो ये दो चीज हैं। और दूसरा डिस्क्लेमर में ये दे दूं कि संदीप जी का आदेश था कि बजट के दिन आप दिल्ली में हाजिर रहेंगे, तो बजट के एक दिन पहले से हम दिल्ली में हाजिर रहेंगे, 31 तारीख और 1 तारीख को। तो आपका आदेश था, तो आपके आदेश पे हम दिल्ली आ रहे हैं। अरे सर, मैं कौन होता हूँ आपको आदेश देने वाला? ये तो आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया, उसके लिए आपका विशेष रूप से धन्यवाद। आप बनारस से स्पेशली हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए मनी 9 के साथ जुड़ने के लिए, पूरे दिन के लिए आएंगे, तो उसके लिए मैं आपका विशेष रूप से आभारी हूँ सर। पूरी मनी 9 की टीम की ओर से आपका बहुत धन्यवाद। आज के लिए भी सर आपका बहुत आभार, आज आप हमारे साथ जुड़े। विश यू अ वेरी गुड डे सर। थैंक यू सर, सेम टू यू।